आज कि हम इस क्लास में अपनी पैसिव वॉइस वाली जो सीरीज है उसको और आगे बढ़ाते हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करें। सबसे पहले पैसिव नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उसके नियम को पढ़ते हैं, उसके फार्मूले को पढ़ते हैं और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा ये नियम है। एक बार आइए पहले आप लोग इस नियम को देख लीजिए। नियम क्या है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, मतलब अगर सिंगुलर नंबर एक वचन करता है तो और बहुवचन करता है तो का प्रयोग करके वर्ब की और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते। अब ये हमारा वाक्य है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और उसके बाद अब हम समझते हैं क्या इसका एग्जाम्पल, एकदम फार्मूले पर बेस्ड। काहे पर बेस्ड है, फार्मूले पर ही जो हमारा बेस्ड होगा एकदम पूरी तरह से। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा चिल्ड्रेन डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। चिल्ड्रेन डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन, ये हमारा वाक्य तो वाक्य है, ये तो सत्य है, लेकिन किस टेंस का वाक्य है हमको सबसे पहले ये देखना है। किस टेंस का वाक्य हमको लग रहा है ये, कैसे जान गए, कैसे जान गए, क्योंकि सहायक क्रिया हमारी क्या लगी है, और डिड नॉट किस टेंस की सहायक क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। एकदम की थोड़ा बहुत आज टेक नहीं लिए तो इस वजह से। आइए अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस है जो अभी तक हम करते हैं। प्रोसेस क्या है, क्या क्या ढूंढे, क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, वेरी गुड, द फ्लावर्स। कैसे जान गए द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, हाँ काम कौन सा हो रहा है, तो क्या तोड़ा जा रहा है, जो उत्तर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं, क्योंकि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है पैसिव वॉइस उसी की बनती है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस पहले ही नियम में लिखवाया जा चुका है, बताया जा चुका है ना। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता के रूप में क्या लिख दें, क्या लिख दें, द फ्लावर्स। अब सब्जेक्ट मिलेगा, बताओ वाज लगाएं या वेयर, क्या लगा दें, वेयर। वेयर के बाद क्योंकि वाक्य हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो सहायक क्रिया के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो द फ्लावर्स वेयर नॉट, और उसके बाद क्या लगा दे, नॉट के बाद वर्ब की प्लग का थर्ड फॉर्म प्लग्ड, वेयर नॉट प्लग्ड। उसके बाद बाई के बाद बाई चिल्ड्रेन, बचा क्या, इन द गार्डन, हमने कर दिया इन द गार्डन। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, कैसे, द फ्लावर्स वेयर नॉट प्लग्ड इन द गार्डन बाई चिल्ड्रेन, वो भी हमारा गलत नहीं है। लेकिन जो हम फार्मूले को लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद देन अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में फार्मूले के हिसाब से हमने कहाँ लिखा अदर वर्ड, सबसे लास्ट में। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ। अगला देखिए अभी कैसे आ जाएगा समझ में। एक वाक्य है, वी डिड नॉट कॉल द पुलिस, ये वाक्य है हमारा।
वे डिड नॉट कॉल द पुलिस। जाए इस वाक्य को जल्दी से 2 मिनट के अंदर जल्दी से बना के दिखाओ। कोई किसी को उसमें कॉपी नहीं करेगा। कलियंस को बोलिए एकदम। क्या किया इसमें? सब्जेक्ट क्या है? आ जाओ इधर, बोर्ड की ओर आओ। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाए तो कर्ता के रूप में क्या लिख दे? क्या लिख दे? हमने लिख दिया द पुलिस। सब्जेक्ट मिल गया, अब क्या लगाए? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगा दे? क्या लगा दे? गुड। पुलिस एक ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर है लेकिन काम इसके साथ सदैव बहुवचन की सहायक क्रिया का प्रयोग बताया कि नहीं बताया? हाँ तो ठीक है। इसमें दिया कि देखें बच्चों के दिमाग में ये है कि चला गया तो है, आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हो। द पुलिस, उसके बाद वेयर, उसके बाद नॉट के बाद कॉल्ड के बाद बाई के बाद वे इधर जा क्या मिल जाएगा? बाई अस। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और दे दिया जाए, बोलिए। चलिए अंतिम वाक्य। माई मदर डिड नॉट राइट अ नॉवेल। माई मदर डिड नॉट राइट अ नॉवेल। इसको देख लीजिए, इसकी पैसिव वॉइस बनाए तो क्या क्या ढूंढ ले? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एकदम पूरा आसानी से, घबराना नहीं, एकदम आराम से बैठकर। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवेल। पैसिव वॉइस बनाए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ नॉवेल। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद वाज। अ नॉवेल वाज। वाज के बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब की क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन के बाद बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा? बाई माई माई मदर। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग भी बताएं जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। जरा सा भी अगर कहीं पर दिक्कत है तो आप बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी घबराहट के आप जो है मैसेज टाइप कीजिए। आपकी समस्या दूर करने का इधर से प्रयास किया जाएगा। और इसके अगले क्लास में अब हम कंप्लीट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक हमारी क्लास आज यहीं पर होती है समाप्त। हम और आप एक दूसरे से मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।